हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आपकी एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की आज 15वीं क्लास होनी है, ठीक ना। आज मैंने आपको 2019, 18, 17, 16 4 साल के क्वेश्चन लिए हैं। देखिए 2019, 18, 17, 16, ठीक ना। 4 साल के इकट्ठे क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि कम कम आए थे, किसी पेपर में 3 आए तो किसी पेपर में 4 आए, ठीक ना। तो इसलिए मैंने एक साथ ले लिए हैं। अभी एक क्लास और होगी जिसमें 2014 के रहेंगे, 15 के, ठीक ना। और भी अगर 2013 के मिलेंगे तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक ना। तो लेकिन 2014 के तो मिल रही हो, 15 के, ठीक। तो वो अगली क्लास में वो भी हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपके 2014 से लेके 2024 तक 10 साल के हो गए। कितने हो गए? 10 साल के। 2014 से लेके 24 तक, वो 25 तक, 26 में तो होना है, 25 तक 11 साल के तक हो गए, ठीक। तो 24-25 में हुआ था, अब 25-26 में होना है, ठीक ना। तो 10 ही साल हुए अभी। तो 10 साल के पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं। 10 साल में टोटल आपके 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 50-60 क्वेश्चन आए होंगे टोटल, ठीक ना। फिर जितने जे तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करवाए हैं। अब इसके बाद होंगे आपके जो संभावित क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो 1-2 क्लास में ये आपका एमपी खत्म होने वाला है, ठीक। फिर हम आपको आगे साइंस, सोशल साइंस या फिर जीके वगैरह उठाएंगे, ठीक ना। तो अभी हमारा एमपी का पोर्शन खत्म होने को कगार पर है, ठीक ना। हमने सभी टॉपिक भी पढ़े सब। आइए हम देखते हैं आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी। 2000 देखना है, 2019 J19, ठीक ना। और JB19। फिर आया आपका 18, ये 3 क्वेश्चन 18 में आए। जी आपका 17, जे भी 17 में, और जी नीचे के आपके 16 में आए, ठीक ना। जे भी 16 में आया, जे भी 16 में आया और जे भी 16 में आया, ठीक ना। इस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक। तो आज की क्लास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वैसे तो सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैंने 4 साल के एक साथ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। क्योंकि कम कम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो जो मैंने बताया भी था आपको, तो इसको याद रखना है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो आपको हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। जो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात को हुई थी, ठीक ना। 2 दिसंबर 3 दिसंबर के बीच रात को हुई थी। तो कभी कभी 2 दिसंबर भी आता है, कभी कभी 3 दिसंबर भी आता है। तो आपको 3 दिसंबर पर टिक मारना है। किस पर मारना है? 3 दिसंबर पर, ठीक ना, क्योंकि आधी रात में हुई थी। अब क्यों हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? किस गैस के कारण हुई थी? रिसने के कारण। तो किस गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिस कारण से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जो बहुत ही भयानक घटना हुई थी, इसमें बहुत लोग मारे गए थे, ठीक ना। तो ये भोपाल की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है, ठीक ना। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 3 दिसंबर 1984, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और इससे क्वेश्चन और भी बनेगा कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो किस गैस का नाम भी लिख दिया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक ना। तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जब मैंने आपको जो पहली दूसरी क्लास में पढ़वाया था, सबसे ज्यादा कम, लंबा, चौड़ा, उसमें बताया था, ठीक ना, कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखना बना है क्वेश्चन। ये आपका 2019 में आया है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पचमढ़ी में होती है। कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में। देखो पचमढ़ी में हमने कितनी बार देखो क्वेश्चन पढ़ रहे, हर बार पचमढ़ी आ रहा है। एक बार कभी हिल स्टेशन के नाम से आ जाता है, ठीक ना, कभी पर्यटन राजधानी के नाम से भी आ जाता है। तो इस बार उसने पूछा है सबसे ज्यादा वर्षा, तो सबसे ज्यादा वर्षा आपकी कहाँ होती है? पचमढ़ी में, ठीक ना। तो ये हिल स्टेशन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? देखिए गठन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कल क्लास में मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे। तो देखो आज आ भी गया क्वेश्चन। मैंने ये भी बताया था अगर आपसे पुनर्गठन पूछ ले तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। पुनर्गठन याद रखना है। पुनर्गठन आपका कब हुआ था? पुनर्गठन तो 1 नवंबर 2000, ठीक ना। क्या हुआ था ये पुनर्गठन में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, यानी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था, ठीक ना। तो आपको याद रखना है अच्छे से। क्वेश्चन यहां से पुनर्गठन से भी बनेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। तो मैंने होमवर्क में दिया था ना क्वेश्चन के आएगा, तो देखो आया कि नहीं आया, ठीक। तो
मध्य प्रदेश में सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? रीवा में। कहाँ पाए जाते हैं? रीवा में। मैंने कल बताया भी था आपको कहाँ पाए जाते हैं? रीवा में। तो यहाँ की जो प्रजाति है उसका नाम भी क्या है? तो उस प्रजाति का नाम है मोहन। मोहन प्रजाति के जो बाघ पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं आपके सफेद शेर, उस प्रजाति का नाम क्या है? मोहन। तो अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन देखना रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं जो क्लास में बताया था वही सब आ रहे हैं, ठीक। तो ये आपका 2019 में पूछा गया है, 18 में भी आया है, 2019 में लगातार 2 साल लगातार पूछा गया है, ठीक ना। और इससे पहले भी मैंने क्लासों में करवाया 2024 में, 23 में भी आया था जी, ठीक। आइए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई? अभी उस क्लास में मैंने बताया था ना, पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर। तो ये देखो आ गया। और सिटी ऑफ जो है जब बताया था मैंने मांडू को, तभी उसमें नोट करा के लिखो आया था ना कि ये मोस्ट है आएगा, तो देखना 2019 में ये पूछ लिया उसने, ठीक। तो किस शहर को बोलते हैं? ग्वालियर को, ठीक ना। तो ग्वालियर याद रखना है, ग्वालियर को क्या बोलते हैं? जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का दुर्ग है, क्या लिखा है? किस दुर्ग को, यानी ग्वालियर के किले को, ठीक ना। ग्वालियर का दुर्ग मतलब किले को क्या बोलते हैं? भारत का जिब्राल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का जिब्राल्टर। तो पूछा जाए कहां पर है, तो आपका ग्वालियर में, ठीक। अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ पे तात्या टोपे स्टेडियम भी है, कल हमने देखा था ना ग्वालियर से कि तात्या टोपे स्टेडियम, तो कहाँ पर है? आपका ग्वालियर में। तो याद रखना है आपको, ठीक। आइए देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा पाए जाते हैं? क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा पाए जाते हैं? ये भी मैंने देखो होमवर्क में उस दिन क्वेश्चन बताया था, ठीक ना। मैंने कल भी करवाया था जो क्वेश्चन, ठीक ना, पिछली क्लास में, कि मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर देखना, तो एकमात्र वाला देखो सफेद शेर वाला भी आ गया, हीरा वाला भी आ गया, ठीक ना। तो कहाँ पर है आपका? पन्ना। कहाँ पर है? पन्ना। पन्ना में आपके हीरा पाए जाते हैं। मैंने जीआई टैग के बारे में कल आपको बताया ही था कि इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। देखो कल ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, आज फिर आ गया, ठीक। तो ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्लास में आपको जो सीरीज चलाई थी उसमें मैंने ऐसे ही टॉपिक लिए थे जो बार बार जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो वही टॉपिक से आए हैं क्वेश्चन, वही पूछा है, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कान्हा किसली नेशनल पार्क। अभी देखो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि कान्हा नेशनल, उसमें क्या पूछा था कि कान्हा नेशनल पार्क कब बना? तो कब बना था? 1955 में गठन पूछा था ना उसने, और मैंने बताया भी था वहां पर कहाँ था जी? मंडला में। कहाँ था? मंडला में। तो देखना यहाँ से फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक। कहाँ? कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मंडला में है। कब बना था जी? 1955 में बना था। अच्छे से याद रखना है आपको, कब बना था? 1955 में बना था, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है भारत भवन कहाँ पर है? तो आपका भारत भवन भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? भोपाल क्या है आपका? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो यहीं पे होगा भारत भवन, तो ठीक ना। यहीं पे आपका सीएम हाउस होगा, यानी कि जहाँ पे सीएम निवास करते हैं, ठीक ना। यहीं पे आपके जो राज्यपाल होंगे वो भी यहीं होंगे। आपका जो पेपर होते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल का, ठीक ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल, वो भी आपकी यहीं पे है, ठीक ना। तो सीबीएसई बोर्ड वालों का, ठीक ना, तो वो उनका आपको दिल्ली में से रहता है। जो सभी जो अब आपका एनसीईआरटी पैटर्न चलता है तो वो माध्यमिक शिक्षा मंडल से ही आता है, वो है आपका भोपाल से। पेपर आपके भोपाल से बन के आते हैं, ठीक ना। कापियां भी आपकी जो पेपर बन के आते हैं तो भोपाल से बन के आते हैं, वहीं से वो कापियां भी आपको चेक कराने के लिए मास्टरों की नियुक्ति भोपाली से होती है, ठीक ना। तो पेपर वहीं से बन के आता है, ठीक ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल से, ठीक। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर है आपका? भोपाल में, ठीक ना। तो भोपाल में क्या है? मैंने बोला था भोपाल में आपको क्या क्या याद रखना है। भोपाल में बड़ा तालाब है, भोपाल को झीलों का शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झीलों का शहर, ठीक ना। यहाँ पे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इतना बहुत चीजें याद रखनी है आप सभी को, ठीक। और भोपाल से थोड़ी दूर अपन आएंगे तो हमने बोला था रायसेन। तो रायसेन में क्या है? सांची का स्तूप, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक ना। भीमबेटका की गुफाएं भी आपको याद रखना है, तो वो भी कहाँ पर है? रायसेन में, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, देखना मैंने कितनी बार बोला है कि राजकीय पक्षी पशु से क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखो फिर पूछ लिया उसने। तो राजकीय पक्षी क्या है आपका? दूधराज। कल ही क्लास में बताया था मैंने, ठीक ना। राजकीय पक्षी पूछा है, राष्ट्रीय पक्षी पूछता तो मोर। जी मैंने कल ही बोला था कि आपके आएगा क्वेश्चन, और देखिए आ गया, ठीक। तो क्या है आपका राजकीय पक्षी? दूधराज है। क्या है? दूधराज, ठीक। तो अगर पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आपका मोर है, यानी नेशनल बर्ड क्या है? मोर, ठीक। तो आपको उसको भी याद रखना है, ठीक। देखिए कल मैंने जी आपको सीटें भी बताई थी, मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। उसने आपसे क्या पूछी थी? उसने आपसे लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें पूछी थी, ठीक ना। तो
और आज उसने क्या पूछ ली है, मैंने कल ही क्लास में आपसे विधानसभा की सीटें भी वहां पर लिख दी थी, ठीक ना। तो कितनी है, 230 सीटें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक ना। तो कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं, ठीक, अच्छे से याद रखना है। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु है, कैसी है मध्य प्रदेश की जलवायु? तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून प्रकार की जलवायु है। कैसी है, मानसून प्रकार की जलवायु। ठंडी के समय ठंडी होगी, सर्दी के समय मतलब गर्मी के समय गर्मी होगी, ठीक ना ज्यादा ठंडी होगी ना ज्यादा गर्मी होगी। अच्छा मानसून रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे बरसात भी अच्छी होती है, ठीक। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पूछा जाता है बरसात कहाँ होती है, तो देखो क्वेश्चन अभी ऊपर लिखा है हमने कहाँ होती है, तो ये आपके पचमढ़ी में होती है, ठीक ना। तो अच्छे से याद रखना है आपको, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? मतलब जो मध्य प्रदेश को बड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है? दूसरा, वो भी दूसरे नंबर पर। तो जी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य है वो आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक ना। जनसंख्या में आपका 6वें 7वें नंबर पे था, तो 5वें नंबर पे आ गया था, ठीक ना। तो आपको याद रखना है। अभी तो आपके बुकों में 7 ही दिया गया है, ठीक ना। मैंने अभी कुल किताबों में देखा है तो 7 ही मिल रहा है, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि आप पेपर में ऑप्शन क्या रहते हैं, उस हिसाब से वो एग्जामिनर क्या उसको मानता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी 7 ही लगाना आप, ठीक ना। और अगर क्लियर लगाना है मेरे हिसाब से 2025 में, तो उसका सही हो गया है 5, ठीक ना। तो अब पेपर में देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से हम करेंगे। ऑप्शन भी डिपेंड करते हैं फिर क्या ऑप्शन देता है क्या नहीं देता है, ठीक ना। अगर 5 रहेगा तो 5 लगाना, अगर 7 होगा तो 7 लगाना, ठीक है। आइए देखते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? मतलब किस वंश के राजा ने? यहाँ थोड़ी कम जगह थी इसलिए मैंने, अब 2 क्वेश्चन थे इसलिए मैंने यहीं पे ऐड कर दिए, ठीक ना। थोड़ी समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप सुन लेना, ठीक ना। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा या शासक ने करवाया था? तो मैंने आपको खजुराहो में बहुत पढ़ाया भी है और बताया भी है, तो खजुराहो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, कामुक मूर्तियां हैं, ठीक ना। तो कामुक मूर्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और शैल चित्रों का वर्णन है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक ना। और महाकाल मतलब शिव मंदिर भी है, ठीक। तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ कौन से राजाओं ने? चंदेल शासकों ने, ठीक ना। चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक। तो इसको यहाँ से याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा खजुराहो से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे हम, किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक। अच्छे से याद रखना है, चंदेल राजाओं ने, ठीक। तो आपको याद रखना है। और चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो याद रखना छतरपुर को बनाई थी। छत्रसाल जब नाम से जाना जाता था पहले छत्रसाल नगरी को, तो उन्होंने क्या बनाया था? छतरपुर को राजधानी भी बनाई थी अपनी, ठीक। तो इसको भी याद रखना है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका जी आपका है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। आपका जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, ठीक, जो अदालत है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत है, वो कहाँ पर है? आपकी ग्वालियर में है, ठीक ना। कहाँ पर है? ग्वालियर में। अगर भारत की पूछे तो वो तो आपकी नई दिल्ली में है, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट वो कहाँ पर है? आपका नई दिल्ली में, ठीक। तो आपको यहाँ पूछा जाए तो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? तो जबलपुर में, ठीक ना। कहाँ पर है? जबलपुर में। अगर आपसे पूछा जाए खंडपीठ कितने हैं, तो आपके खंडपीठ 2 हैं, जबलपुर और वो क्या करना पता, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर, ठीक ना जी। आपके 2 खंडपीठ हैं, ठीक। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? जी मैंने बताया भी था आपको, जब पहली दूसरी क्लास हुई थी शायद, उसमें मैंने लिखवाया था कि एकमात्र जिला जहां पर मध्य प्रदेश का जहां पर नोट छपते हैं, ठीक ना, बैंक नोट प्रेस, ठीक ना। तो बैंक नोट प्रेस आपका कहां पर है? देवास में। कहां पर है? देवास, ठीक। तो देवास में क्या है आपका? बैंक नोट प्रेस, ठीक। और मैंने एक चीज और वहां पे लिखवाई थी, पेपर मिल वाला लिखवाया था क्वेश्चन कि एकमात्र पेपर मिल कहां पर है? तो नेपानगर लिखवाया था। क्या लिखवाया था? नेपानगर। उसको भी याद रखना, वो भी क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक। ठीक, तो उसको याद रखना है, वेरी मोस्ट है वो, तो यहाँ से आपको वो भी याद रखना है। तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के देवास में। मध्य प्रदेश का एकमात्र जगह जिला है जो देवास है, वहां पर आपके नोट छापे जाते हैं। भारत में कुल 4 जगह ही नोट छपते हैं, ठीक ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। तो आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है देवास में, ठीक। तो देवास में छपते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने 15
क्वेश्चन जो आपके 2019, 18, 17 और 16 4 साल के क्वेश्चन थे, वो हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक ना, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक, ऐसे ही आप द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ बने रहिए, तो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आपको क्वेश्चन स्वाभाविक है आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, क्योंकि मैं कोई बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूं, लेकिन आप ही के बीच से छोटा आपका बड़ा भाई हूं। ठीक, तो आपको मैं जितना बताऊंगा वो क्लियर बताऊंगा। ठीक ना, क्योंकि मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक ना, तो आप निश्चिंत होकर भरोसा कीजिए। बहुत से बच्चों को मैंने ऑफलाइन बैच से निकाला भी है। ठीक ना, तो आप याद रखना है, मैंने 2020 से स्टार्ट किया था ऑफलाइन बैच, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने यहाँ से सिलेक्शन भी दिलवाया है। ठीक ना, मीन्स कमेंट में भी दिलवाया है, एक्सीलेंस में भी दिलवाया है, ज्ञानोदय में भी दिलवाया है, तो ऐसे बहुत सारे स्कूलों में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप निश्चिंत रूप से आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। भले ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड ना हो, ठीक ना, डिजिटल सुविधाएं ना हो, लेकिन आपको पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी। क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक ना, मतलब यही इसी क्लासों से आएंगे। आप पेपर दे के आना और आप क्लासों को देख के जाना, आपको स्वाभाविक है इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन मिलेंगे। आप भी कहेंगे कि वास्तव में हाँ क्वेश्चन यहीं से आए हैं। ठीक ना, तो अभी 1-2 क्लास और रह गई हैं, तो मध्य प्रदेश से आप देखना कितने क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, आप खुद मिलाएंगे और आप खुद फिर यकीन करेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक ना, तो आपको बने रहना है हमारी टीम के साथ, यानी हमारे कोचिंग के साथ। ठीक, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ अपने दोस्तों यारों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और आपको 2015 के और 14 के क्वेश्चन और हमें सॉल्व करना है। ठीक ना, 14 से लेकर 10 साल के करवा दिए हैं। आपको पूरे यूट्यूब भर पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। ठीक ना, एक साथ एक क्लास में नहीं मिलेंगे। ठीक ना, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर ही मिलना बहुत कठिन काम होता है। ठीक ना, कैसे निकालें, कहाँ से मिलेगा। ठीक ना, तो बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को ढूंढने में। तो मैंने तो बहुत मेहनत की है इनको ढूंढने में, फिर मैंने इनको लिखा है, फिर आपको सॉल्व किए हैं, करवाए हैं। ठीक ना, तो आप भी एक साथ सभी क्वेश्चन लिख लेना, जिससे आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी। ठीक ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से मेरी बातों को समझ में आ रही होंगी और आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक ना, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। ठीक ना, क्योंकि सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो एक दिन जरूर मिल जाती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक, देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। ठीक ना, और गुड बाय, कल मिलेंगे फिर सेम टाइम पर। ठीक ना, आपको क्लास और एक जरूरी सूचना मैं बता दूं कि आपका 18 तारीख को साइंस ओलंपियाड का पेपर हुआ है, 6 से 8 तक बच्चों का, और क्लास 3 से 5 तक का भी हुआ है। ठीक ना, तो मैं 6 से 8 तक का साइंस ओलंपियाड का पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ठीक ना, तो आपकी वो आज क्लास रात में डल जाएगी, तो कल आपको